गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस को जांच में ढिलाई नहीं बरतने का निर्देश मिला है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को जांच की रफ्तार और प्रगति के बारे में गृह मंत्रालय को हर 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी। आरोपियों के शराब पीने की पुष्टि और लापरवाह पुलिस वालों पर गाज गिरने के बाद अंजलि के घर वाले भी कह रहे हैं कि अगर उस दिन दिल्ली पुलिस मुस्तैद होती तो शायद उनकी बेटी उनके साथ आज भी मौजूद होती। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल नरकटियागंज की आवाज़ के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित हो और चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ। आज जो हम बात करेंगे वो दिल्ली कांझावाला केस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नए साल में सबसे बड़े कांड का डरावना सच, हैवानों का हॉरर नाइट गेम, ये आपने सुना होगा। आजकल ये वीडियो आपको दिख रहा होगा, आप सोशल मीडिया के जरिए देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार ये निधि और अंजलि की कहानी है और किस तरह की इनकी दोस्ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंजलि और निधि के फ्रेंडशिप के बारे में। तो चलिए आज हम सबसे पहले आपको बता दें अंजलि के बारे में कि अंजलि क्या थी और कौन थी। अंजलि महज एक 20 साल की लड़की थी जो कि इवेंट्स कार्यक्रमों में काम किया करती थी और बदले में उसको जो महीने का तनख्वाह मिलता था वो सिर्फ 15,000 रुपये मात्र था। और इसी 15,000 में वो अपनी माता और 3 बहनों और भाइयों की खर्चा चलाती थी। जैसे कि उसके पिताजी पिछले 6 महीने पीछे देहांत हो गए थे और उस समय से ये लड़की मेहनत करके अपने परिवारों का खर्चा चलाती थी। इवन इसने एक बड़ी बहन की शादी भी अपने खर्चे से जमा करके की थी। तो चलिए, ये लड़की जो है महज एक घरेलू लड़की थी और चंद पैसों के लिए मेहनत से कमा के खाती थी। दूसरी बात करते हैं निधि के बारे में। तो निधि एक बहुत बड़ी स्मगलर थी और इसका एक पुराना हिस्ट्री भी रहा है कि महज 2020 में दिसंबर महीने में ये आगरा के रेलवे स्टेशन पे चरस और गांजा तस्करी करते हुए पकड़ी गई थी और इसके साथ इसके 2 यार मित्र भी थे और 10-10 किलो यानी 30 किलो 3 लोगों के बीच जो है गांजा की मोटरी पकड़ी गई थी और इस पे रेलवे पुलिस ने इस पे FIR भी किया था और ये 6 महीने जेल में भी रही थी। और बेल होने के बाद इसके माता पिता भी इसके बेलधारी वहाँ नहीं पहुँचे, तो बेल होने के बाद भी अलावा 7 दिन तक ये जेल में रही थी। इसका ये बैकग्राउंड है। और नए साल की जो रात है, रात अंजलि के लिए कितना खतरनाक हो सकता था ये कोई नहीं जानता था। और ये सब मिलके एक प्लान बनाए थे जो कि सुल्तानपुरी से 12 किलोमीटर जो होटल है उस होटल का, और उसमें रात में निधि और अंजलि दोनों अपने स्कूटी से उस होटल में गए और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और वहाँ पे ऑलरेडी कमरा नंबर 102 इन लोगों के नाम से बुक था और साथ में इसके 2 मित्र भी गए थे। लेकिन वहाँ के जो भी सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि उस होटल का जो बैरा था या उस होटल के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा और CCTV के माध्यम से जो जानकारी मिली है उनके द्वारा ये पता चला है कि करीब रात को 12 बजे निधि और अंजलि काफ़ी झगड़ते हुए उस होटल से बाहर निकले और स्कूटी स्टार्ट करने के पहले उनकी 10 मिनट तक होटल के नीचे रोड पे लड़ाई हुई थी, जिसमें 2-3 आदमी ने वहाँ मौजूद उनको देखा भी था। लेकिन बाद में निधि जो है वो स्कूटी ली और स्कूटी के चाबी के लिए फिर झगड़ा हुआ। लास्ट में निधि स्कूटी ली और बोली कि तुम बहुत ड्रंक हो, तुम बहुत पी हुई हो, स्कूटी मैं चलाऊंगी। इसी बात को लेके झगड़ा हुआ और फिर दोनों निकल पड़े अपने घर को। लेकिन ठीक 1:10 पे
वो एक सीसीटीवी के माध्यम से देखा जा रहा है कि उनको वो जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 से 4 मिनट में वहाँ से एक बोलेनो गाड़ी रिटर्न उसी रास्ते पे दिख रही है और उसमें वो लड़की जो है अंजलि वो फंसी हुई है। वो सीसीटीवी में जो दिखा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। आगे थोड़ी दूर जाती है तो निधि से जो है स्कूटी वो अंजलि ले लेती है और लेने के बाद जैसे ही महज वो 500 मीटर आगे बढ़ती है कि तुरंत से एक सामने से बोलेनो आई है और उनको ठोक दी है और उस बोलेनो के ठुकने से निधि एक तरफ गिर जाती है और अंजलि जो है उनके कार के नीचे चली जाती है। और वो जो कार में 4 दरिंदे थे उनको ये नहीं मालूम चलता कि उस गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है या उनके पास उतनी बुद्धि नहीं थी कि उतर के देखे कि कहीं इन लोगों को चोट तो नहीं लगा है। उस समय उनकी इंसानियत मर गई थी क्योंकि वो चारों के चारों 31st नाइट के दिन भयानक ड्रंक थे। ठीक उसी प्रकार वो गाड़ी वहां से बैक किए और फुल स्पीड में लेके गाड़ी निकल गए। कुछ दूर बढ़े तो सीसी कैमरा में ये दिख रहा है कि अंजलि उस गाड़ी के नीचे घिसटा रही है और महज 1 से 2-3 किलोमीटर जाने के बाद वो 4 आरोपी जो गाड़ी में बैठे होते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है, जिसमें 2 बंदे उतरते हैं और देखते भी हैं, जो कि आरोपियों ने स्वीकारा है। दिल्ली पुलिस के रिमांड रूम में आरोपियों ने स्वीकारा है कि वो महज मर्डर के डर से वो गाड़ी भगाते रहे, गाड़ी उतर के उसको ट्रीटमेंट नहीं दिए। जैसा कि वो गाड़ी भगाते रहे और 14 किलोमीटर उस अंजलि नाम की लड़की जो महज 20 साल की थी उसको रोड पे इस कदर रगड़ा गया कि उसके शरीर का मात्र 35% हिस्सा जो था वो गाड़ी में फंसा हुआ था, बाकी 65% हिस्सा जो है वो कट के रोड पे निकल गया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन 4 दरिंदों से कि अगर तुम्हारी गाड़ी किसी से ठुकी है तो तुम 1 मिनट रुक के उनको देख लो, क्योंकि तुमने पी रखी थी। और सबसे बड़ी क्वेश्चन जो उठती है वहाँ के प्रशासन के ऊपर कि जो 14 किलोमीटर गाड़ी चली और किसी ने उस लाश को नहीं देखा, बीच में एक स्कूटर वालों ने देख के 102 नंबर पे फ़ोन किया, फिर भी पुलिस वालों को जैसे लगे कि पुलिस वाले ही पी के सोए हुए हैं, उनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ, फिर भी वो 2-3 घंटे बाद वहाँ पहुँचे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं प्रशासन पे ये सवाल उठाता हूँ कि जो भी दिन ऐसे आते हैं जिस पे लोग इंजॉय करते हैं या किसी प्रकार की फेस्टिवल होती है, तो अपनी चौकसी को दुगनी कर देनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का जो जनता है उसको कठिनाई ना हो। ठीक, चलिए उसी प्रकार इस कहानी का मोड़ लेता है कि निधि जो है वो देखती है उसकी फ्रेंड ऑलरेडी गाड़ी में दब गई है और उस गाड़ी के साथ घिसटा के चली गई है। लेकिन लानत है ऐसी दोस्त पे, ऐसा दोस्त किस चीज़ का जो वो चुप रहती है और बिना किसी को कुछ शेयर किए हुए वो अपने घर चली जाती है और सो जाती है। अगर वो भी किसी आदमी को बोलती या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती और जाके ये कहानी बताती तो हो सकता था वो अंजलि आज के डेट में जिंदा होती, लेकिन नहीं, उसको ये गवारा नहीं लगा और वो कैसी दोस्त थी कि घर पे जाके शांति से सो गई। और जब सीसीटीवी कैमरे से जब पुलिस वालों ने ढूंढा और खोजा तो उनको पता लगा कि उस निधि के साथ, अंजलि के साथ एक और लड़की थी और जिसका नाम निधि है, क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से उस लड़की को ढूंढा गया तब उसने बताया कि मैं डर गई थी और इसी कारण ये बात मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की। लेकिन 1 जनवरी से लेके आज तक वो लड़की पुलिस वाले को गोल गोल घुमा रही है और पुलिस वालों का बुद्धि लगा के उनका बुद्धि खत्म हो चुका है। लेकिन रोज नया ट्विस्ट, रोज नई कहानी सुनने को आ रहा है। आखिर इस केस का अंत क्या है? बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो वो 4 आरोपी अंजलि के साथ जो उन्होंने किया, उनके साथ क्या होना चाहिए
आप हमें अपनी कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आगे भी इस केस से जुड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चलिए, तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नई दिन, नई सुबह और एक नए जोश के साथ। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव, कैमरामैन राकेश कुमार सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।